सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे। हमारे देश में आर्मी को यानी कि फौज को अलग अलग तरीके से जाना जाता है। फौज के प्रति हर देशभक्त और हर देशवासी एक अलग सम्मान रखता है। लोगों को नेताओं पर या पुलिस पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन फौज पर जरूर भरोसा हो। फौजी हमारी रक्षा भी करते हैं और हमारे लिए हर जगह लड़ने के लिए तैयार। फौजियों को लेकर तरह तरह की चीजें और तरह तरीके की बटालियन होती। इन्हीं बटालियंस में से एक है कोबरा। दरअसल कोबरा कमांडो आखिरकार होते क्या हैं, वो हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन, जिसका आदर्श वाक्य होता है संग्रामी पराक्रमी जी। कोबरा कमांडो भारत की उन 8 स्पेशलाइज्ड फोर्सेस में से एक है जिन्हें हर तरीके की स्थिति में लड़ने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। नक्सलियों से लड़ाई के लिए इन्हें विशेष ट्रेनिंग मिली होती है। इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कोबरा बटालियन क्या है जो नक्सलियों को जंगल में कड़ी चुनौती देती है। इसमें रिक्रूटमेंट कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, और ये भी हम आपको बताएंगे कि इस बटालियन को जंगल की लड़ाई में सबसे बेहतर क्यों माना जाता है। दरअसल देश की आजादी से पहले 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF की स्थापना हुई थी। पहले इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जाना जाता था। 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम CRPF रख दिया गया। यह अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सबसे बड़ा संगठन है। सरकारें नक्सल को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। इनसे निपटने के लिए ऐसे बल की जरूरत महसूस की जाने लगी जो जंगल और गुरिल्ला वॉर में माहिर हो, 2 से 7 दिनों तक चलने वाले ऑपरेशन में पूरे तरीके से सक्षम हो। इसी को ध्यान में रखते हुए 2008 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने कोबरा बटालियन का गठन। CRPF के महानिदेशक रहे प्रकाश मिश्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था, CRPF हर तरीके की सुरक्षा देखती है, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए एक अलग तरीके की बटालियन की जरूरत थी जो जंगल में 3-4 दिन रहकर ऑपरेशन कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए कोबरा बटालियन का गठन किया गया। कोबरा की 10 बटालियन है। नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में कोबरा की 2 बटालियन। दरअसल कोबरा कमांडो बनने के लिए सबसे पहले UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित होने वाले सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एग्जाम क्रैक करना होता है। एग्जाम में रैंक ऐसी हो कि आपको CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मिले। CRPF की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जवान कोबरा कमांडो बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि CRPF की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगर कोई तुरंत कोबरा कमांडो बनने का फैसला नहीं ले पाता तो जनरल ड्यूटी कर सकता है। यहाँ काम करते हुए भी कोबरा कमांडो बनने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। आपके अंदर कोबरा कमांडो बनने का जज्बा हो। आपको टेस्ट देना होगा, आपको साबित करना होगा कि आप कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए फिट हैं। CRPF के जवान अगर कोबरा कमांडो बनने के लिए सारी बाधाओं को पार कर लेते हैं तो इसके बाद उनकी 90 दिनों की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इस दौरान बीमार होने पर भी बाहर कर दिया जाता है। अंतिम 7 दिनों की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ज्यादातर जवान इन 7 दिनों में भी बाहर हो जाते हैं। 3 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वॉरफेयर एंड स्टैटिक्स में होती है। कोबरा कमांडो के बारे में कहा जाता है कि कुछ बातों में अमेरिकन मरीन कमांडो से आगे है। इस बटालियन का गठन इसी आधार पर किया गया है जिस आधार पर अमेरिकी कमांडो तैयार किए जाते हैं। कोबरा की ट्रेनिंग से लेकर उनके ऑपरेशन को अंजाम देने के तरीकों तक बहुत कुछ US मरीन कमांडो से मिलता है। खासतौर पर घने जंगलों में नक्सलियों और आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इस विशिष्ट फोर्स को खास तरह की ट्रेनिंग मिली होती है। कोबरा बटालियन का गठन जंगल की लड़ाई के लिए ही किया जाता है। इससे पहले उन्हें ये सिखाया जाता है कि जंगल में कैसे सरवाइव करना है, अगर ऑपरेशन के दौरान कोई अवरोध आ जाए तो कैसे लक्ष्य तक पहुंचना है। इस बटालियन को इंस्पेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर हेड करता है। कोबरा जवानों को गुरिल्ला वॉरफेयर, फील्ड इंजीनियरिंग, विस्फोटकों का पता लगाने, जंगल में जान बचाने की टेक्निक समेत उग्रवादियों और नक्सलियों से लड़ने के लिए भी तैयार किया जाता है। इनके स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में जंगल वॉरफेयर ऑपरेशन की प्लानिंग और उससे पूरा करना, शारीरिक क्षमता, मैप रीडिंग, GPS, इंटेलिजेंस और हेलीकॉप्टर से कूदना शामिल होता है। इन कमांडो को कॉम्बो फ्लाइंग यानी जमीन के रंग और पत्तियों के अनुरूप ढलकर दुश्मन पर हमला और बचाव करना सिखाया जाता है। इन जवानों की इस तरीके की ट्रेनिंग मिली होती है कि वो जमीन, पानी, पहाड़ कहीं भी आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। अपने हथियार और जरूरत के सामान के साथ पानी में तैरकर इस पार से उस पार पहुंचना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। दिन हो या रात हो, समय ऑपरेशन के लिए ये तैयार रहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को रात की परिस्थितियों में ढलने की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। इन जवानों को ऑपरेशन के दौरान इतिहास में हुई गलतियों से सबक लेना सिखाया जाता है। रात को नक्सली
पेड़ काट कर गिरा देते हैं। जैसे ही कोई हटाने की कोशिश करेगा तो आईईडी ब्लास्ट हो जाता है। डेड बॉडी के अंदर प्रेशर बम लगा देते हैं ताकि इन शवों को उठाने के वाले को भी नुकसान पहुंचा सके। 3 से 4 दिनों तक चलने वाले ऑपरेशन में अगर पानी खत्म हो गया तो जवान गांव में पानी भरने नहीं जाते, क्योंकि नक्सली हैंडपंप और मटके में भी बम फिट कर देते हैं। इससे जवानों का नुकसान हो जाता है। इसलिए ऑपरेशन के दौरान जवान नदी और नाले से ही पानी भरते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें नक्सलियों के तरीकों से पार पाना सिखाया जाता है। एक बार कोबरा कमांडो बनने के बाद हर साल 1 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। जब जवान ऑपरेशन नहीं कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो ट्रेनिंग करते हैं ताकि खुद को हर ऑपरेशन के लिए फिट रख सके। आमतौर पर कोबरा कमांडो की सर्विस 5 साल की होती है। फिट होने पर 7 साल कर सकते हैं। कोबरा कमांडो को सीआरपीएफ के दूसरे जवानों की तुलना में रिस्क अलाउंस मिलता है, फैमिली रखने की सुविधा मिलती है, कैंटीन की सुविधा मिलती है। सर्विस के बाद कोबरा कमांडो अपनी मर्जी की पोस्टिंग ले सकते हैं, वापस सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन में जा सकते हैं, नहीं एनएसजी, एसपीजी और एनडीआरएफ में भी जा सकते हैं। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में अब महिला कमांडोज को भी शामिल किया जाने लगा है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।